के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सियासतदान और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा। उनसे मुलाकात के लिए हम मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ पार्टी ऑफिस पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, आइए जनाब। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? आइए। क्या हाल है जनाब पट्टी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक सर। चालो ना जी, लो। क्या भुट्टो जिंदा है? जी भुट्टो जिंदा है। एक जिस्म था जिसको भुट्टो कहा जाता था। यकीनन इंसान तो पेरिशेबल होते हैं, उन्होंने दुनिया से जाना है, लेकिन भुट्टो एक नज़रिया था, भुट्टो एक सोच थी, भुट्टो एक फ़िक्र थी, लोगों का रोमांस था। तो ना रोमांस मरते हैं, ना सोचें मरती हैं, ना फ़िक्र मरती है। और वो शख्सियत जो अपनी फ़िक्र, अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुँचाते हुए अपनी जान भी उस नज़रिए, उस सोच के लिए दे दे, वो लोगों के दिलों से नहीं मरता। सारे नारे लगाने के बाद हम जिए भुट्टो जब कहते हैं नारा भुट्टो, तो पीपल्स पार्टी के जालों को सुना कीजिए, इनके कितने ज़ोर से वो नारा निकलता है। वो नारा हम यहाँ से गले से नहीं निकालते, वो दिल से निकलता है। सो जो शख्स अपनी ज़ात का अपने कत्ल होने के बाद कई दहाइयों बाद भी अपने नाम का नारे लगवा रहा है, अपने नाम के साथ पार्टी को, कौम को लीड कर रहा है और अपने नाम का वोट कैरी कर रहा है, और जूं वक्त गुजरता जा रहा है लोगों को भुट्टो याद आ रहा है। तो पंजाब में क्यों जिंदा नहीं? पंजाब में भी जिंदा है। कुछ मेरे जैसों की नालायकियों की वजह से पंजाब में कमज़ोरी हो गई, और कुछ हमारे मेहरबानों ने हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की कि पंजाब से मुख्तलिफ जमातें, पंजाब की पार्टी को ख़ास तौर पे तोड़ा गया। बीबी के दौर से पंजाब की पार्टी के ऊपर तवज्जो रखी गई, और एक वक्त वो भी आ गया कि 2002 में पीपल्स पार्टी के लोगों को बड़ी तादाद में तोड़ के पेट्रियट बनाया गया। नाम भी क्या खौफनाक रखा गया, मुहिब्बे वतन। सो मुहिब्बुल वतनी का अलामत ये बना दी कि पार्टी से गद्दारी करें तो आप मुहिब्बे वतन है। हालांकि इस मुल्क में ताजरों ने अगर उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई तो पीपल्स पार्टी के दौर में, किसानों की ज़िंदगी में बेहतरी आई तो पीपल्स पार्टी के दौर में, तनख्वाहदार तबके को ज़िंदगी में सहूलतें मिली तो पीपल्स पार्टी के दौर में, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले तो पीपल्स पार्टी के दौर में, दुनिया में पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी में बेहतर मकाम मिला तो पीपल्स पार्टी के दौर में, दिफा मजबूत हुआ तो पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर भी पता नहीं क्यों ताकतवर हमसे नाराज़ है, क्योंकि हम आवाम की बातें करते हैं, इसलिए खवास हमसे नाराज़ रहते हैं। आप लेफ़्ट की पार्टी थे और आपने इत्तेहाद किया राइट की पार्टी से, और फिर मौलवियों के साथ, और आज उन्हीं के ही आप खिलाफ हैं। देखिए, हम मौलवियों के ख़िलाफ़ नहीं है, मुलायत के ख़िलाफ़ है। मुलायत एक सोच है। मौलवी जो हैं, हमारे मजहबी जमातें, सियासी मजहबी जमातें, वो तो आइन और कानून पे यकीन रखती हैं। वो जमातें जो जमहूरी अमल के साथ हैं और जमहूरी अमल के ज़रिए प्रोसेस जारी रखना चाहती हैं, उनके साथ तो बातें होती रहती हैं। लेकिन जो मुलायत है, जो इंसानियत को जकड़े बैठी है, जो नई सोच को, नई फ़िक्र को, नई जहद को आगे नहीं बढ़ने देती, और जो हमारे लिए सबसे बड़ा डेडलॉक है, उसके ख़िलाफ़ तो हम हैं, और वो हमारे ख़िलाफ़ है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई गई। उस मूवमेंट में क्या किया गया? मूवमेंट नहीं चल रही थी, निज़ाम मुस्तफ़ा का झांसा दे दिया गया। ऐसा मुक़द्दस नाम, ऐसा मुक़द्दस निज़ाम, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, और मुल्क में लोगों ने उसके साथ वाबस्ता होकर बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी जद्दोजहद की। लेकिन जब मार्शल लॉ लग गया तो जो निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगाने वाले थे, वो तो निज़ाम के बेनिफिशरी हो गए। निज़ाम मुस्तफ़ा पता नहीं कहाँ चला गया। आज फिर मदीने की रियासत की नंद के नारे लगाए जा रहे हैं। ना इमरान खान मदीने वाली रियासत वाला है, ना उसके साथी हैं, ना उनके वतीरे हैं, ना उनके नारे हैं, ना उनका कोई रवैया है। आपने बाल लगवा लिए, अपनी शख्सियत में तब्दीली ले आए, लेकिन क्या सियासत में भी तब्दीली लेके आएंगे? नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उसमें मुझे दोस्तों ने कहा, मेरा इस पर कोई ख़र्च नहीं हुआ, मुझे सिर्फ उन्होंने कहा, बार बार मैंने एक दफ़ा जाके ट्राई की, और ये ट्राई बड़ी कामयाब हुई, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। मुझे वो दोस्त अब दोबारा कहते हैं कि थोड़ी और लगवा लो, तो मेरा भी दिल कर रहा है लगवा लूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन क्या अंदाज़े सियासत में भी तब्दीली लाएंगे? जो फ़िक्री तहरीक है ना पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर खड़े होने की ज़रूरत है। आज चैलेंजेस बड़े हैं, अंदाज़े सियासत में तो लोगों के पास जाने की ज़रूरत है। ये जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स रही है, और हम बरादरियों, धड़ों से मसलकों की सियासत में उलझ के रह गए, इलाकाई सियासत में उलझ के रह गए, ये हमें इसमें बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। और इस पर कर रहे हैं बिलावल साहब, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा मुआशरा नहीं है
जहाँ कबीलों की सियासत हो, जहाँ कबीले हो और वहाँ जमहूरियत हो। दुनिया में कोई ऐसा माशरा नहीं है। आप पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में से एक हैं जो हमेशा बड़ी दलील के साथ, बड़े वक़ार के साथ बात करते हैं। तो क्या जिस तरह की आजकल मौजूदा लौट आ गई है सियासतदानों की, इसमें आप अपने आप को मिसफिट नहीं फील करते? मैं मीडियोकर सा बंदा हूँ, मीडियोकर बैकग्राउंड का हूँ, मीडियोकर से इल्म का हामिल हूँ, नालायक आदमी हूँ। मैं कोई जब अपनी तरफ देखता हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको सच कह रहा हूँ ना, जब मैं अपने गिरबान में झांकता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि या अल्लाह, इस मुल्क पे ये वक्त आ गया है कि अब इसमें हमारे जैसे मोतबर हो गए, वरना ये मुल्क तो बड़े आलमो फाजलों का मुल्क था और इसको आज बहुत ज़्यादा साहिब इल्म लोगों की ज़रूरत है इस क्राइसिस से निकलने के लिए। यहाँ ऑफिस में क्या रूटीन होती है? आइए कोशिश करते हैं, आपको ऑफिस दिखाते भी और साथ साथ बताते चलते हैं क्या रूटीन होती है। आइए आइए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटेरिएट में मौजूद ओहदेदारान और कारकुनान से तारुफ करवाया। आप सर बड़े तहम्मुल मजाज सियासतदान हैं, तो इस सियासत के इस जारहाना खेल में कैसे आप आ गए? सियासत बुनियादी तौर पे तो बड़ा फ़िक्र वाला काम है, इल्म और अकल वाला काम है। हमने इसको तमाशा बनाया हुआ है। मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद मेरे चचा जो थे, मेरे बड़े भाई हैं ताहिर जमान साहब, हेड ऑफ फैमिली हैं वो, और मेरे छोटे भाई हैं नदीम असगर। हमारा ये ख्याल था कि दोनों भाई वो पॉलिटिक्स करेंगे, फैमिली में जिस तरह होता है रवायती है, और हम बाकी उनको सपोर्ट करेंगे। यूँ मैं सियासी कारकुन था, मैं स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स यूनियन का सदर रहा, एक्टिव रहा PSF में। मैं फ़लसफ़े का तालिब इल्म था, मैंने फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो 2000 के अंदर जब ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आए तो हमारे बुज़ुर्गों के बाद वो हमारे पहले इलेक्शन थे। तो जो मेरा छोटा भाई नदीम है वो नाज़िम बन गया। फिर हमारे यूनियन कौंसलें के ऊपर तहसील कौंसिल आई तो वो तहसील का चेयरमैन बन गया या नाज़िम बन गया, तो यूनियन काउंसिल की सीट खाली हो गई। हमारी ख्वाहिश थी शेख अब्दुल खलील साहब, उनके बेटे के हमारा ख्याल था कि उनको लिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि बड़े तरीके से उन्होंने कहा ठहरो मुड़े हो तो नहीं पता, चुप करो। हमारे मुखालफिन चौई साहबान काफ़ी हमारी मुखालिफ है वहाँ लोकल, तो उन्होंने कहा कि वो ज़िला के नाज़िम बन गए हैं, उनका हुक्मरानों के साथ हाथ मिल गया है मुशर्रफ साहब के साथ, और हमारे लिए ये इलेक्शन बड़ा चैलेंज है और वो आपको हराएंगे यहाँ से। तो ये इलेक्शन सिर्फ आपके घर से कोई लड़े और वो भी कमर लड़े। तो मैंने शोर किया, मैंने कहा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं लड़ना। मेरा इशू ये था कि ये कोई ज़रूरी है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी हम लड़ें, सूबे का भी हम लड़ें, यूनियन काउंसिल का भी हम लड़ें, तहसील का भी हम लड़ें, तो ये नहीं था ठीक। बाकी दोस्तों को भी मौका मिलना चाहिए। खैर ये बहस व तमीज़ हुई तो मुझे सब ने कहा कि तुम चुप कर जाओ।